क्या गुरु का साकार रूप नश्वर है? आज भी आसमान नीला ही था। उसके आंचल पर जहाँ तहाँ सफ़ेद बादलों के गुच्छे थे। मंद हवा बह रही थी, वैसा ही हल्का फुल्का ताप लिए। वृक्ष भी वैसे ही खड़े थे, अपने पत्तों के झुरमुट का मुकुट ढारे। खेत खलिहानों की फसल भी उतनी ही बड़ी थी जितनी कि हर वर्ष इस मौसम की मेहरबानी होती है। सब कुछ वैसा ही तो था। संसारिक नज़र से देखें तो बिल्कुल सामान्य है, पर शायद कहीं दृष्टि बदल गई थी, तभी तो सृष्टि के दृश्य अलग अलग से दिखने लगे थे। यह दृष्टि थी आयुष्मान महाकश्यप की, महाबुद्ध के परम शिष्यों में से एक। महाकश्यप के साथ बहुत संख्या के 500 भिक्षु अर्थात उनके गुरु भाई भी थे। यह पूरा शिष्य समूह पावन नगर से कुशीनारा की ओर पैदल यात्रा कर रहा था। महाबुद्ध के आदेश पर ये सभी कुछ माह पहले प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। सेवा पूर्ण होने पर वापस बुद्ध चरणों में उपस्थित होने कुशीनारा जा रहे थे। अभी 9 से 10 दिवसों की यात्रा शेष थी। महाबुद्ध कोसों की दूरी पर थे, पर महाकश्यप की अनुभवी आंखें इस दूरी को पिघलता देख रही थी। महाकश्यप का प्रेमी हृदय नए नए एहसासों को समेटने लगा था। जाने क्यों अचानक से ऐसा हुआ था। चलते चलते उन्हें आसपास की प्रकृति में कण कण में अपने शास्ता बुद्ध के चरण भासने लगे थे। आसमान के सफ़ेद बादलों में यह लाली कैसी? मेरे बुद्ध के चीवर का गेरुआ रंग जैसे इनमें दीप दिपाने लगा है। महाकश्यप आकाश की ओर देखकर यह सोच रहे थे। हवा भी अब मंद मंद नहीं बह रही, कहीं उसकी नई रवानगी में मेरे शास्ता का वेग तो नहीं आया। ताजगी भरी ठंडक जो बुद्ध के सानिध्य में बैठकर मिलती है, अचानक हवा में कैसे घुल गई। महाकश्यप लंबी लंबी सांसें भरने लगे थे। देखो देखो, ये वृक्ष भी खड़े खड़े झूमने लगे हैं। कहीं मेरे बुद्ध का आनंद तो इनमें नहीं समा गया। महाकश्यप आनंद कंद हुए वृक्षों को निहार रहे थे। खेत खलिहानों की ये फसलें पांव उचकाकर, हाथ ऊंचा कर बड़ी बड़ी सी दिखने लगी हैं। जरूर मेरे बुद्ध के चरित्र की ऊंचाई इनमें प्रवेश कर गई है। महाकश्यप फसलों को सहलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रकृति के रोम रोम में बुद्ध 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 अपनी देह के दायरों से निकलकर विराट हो गए हैं, कायनात रूप हो गए हैं। महाकश्यप की यह दिव्यानुभूति प्रबल से प्रबलतर हुए जा रही थी। पहले तो महाकश्यप अपने बुद्ध के पास चलकर जा रहे थे, अब मानो स्वयं महाबुद्ध चले आए थे महाकश्यप के पास। विश्व रूप होकर बुद्ध ने अपनी अनंत बाहों में उन्हें भर लिया था। आनंदम आहा महानंदम, महाकश्यप उच्चार उठे। संग चलते 500 गुरु भाई उन्हें उत्सुक भाव से देखने लगे। महाकश्यप ने बताया, आज तक मैंने शास्ता अर्थात बुद्ध का इतना परिपूर्ण अनुभव कभी नहीं किया। शास्ता समीप, अत्यंत समीपतम आ गए हैं। यह क्या हो रहा है? अहो अद्भुत, महाअद्भुत। यूं ही आनंदोत्सव मनाते हुए महाकश्यप लंबी यात्रा तय कर रहे थे। अब कुशीनारा 2 दिवस की दूरी पर ही था। पूरा शिष्य समूह विश्राम के लिए एक पड़ाव पर रुका। रहा बीच भिक्षा पात्रों में जो कुछ मिला था बस वही मिल बांट कर आरोग रहे थे। तभी महाकश्यप की दृष्टि एक आजीवक पर टिक गई। वह आजीवक कुशीनारा की तरफ से जा रहा था। उसके हाथ में मंदार का फूल था। ऐसे मंदार के फूल तो उसी वन में पुष्पित है जहाँ मेरे शास्ता अर्थात बुद्ध ठहरे हुए हैं। महाकश्यप के मन में आया। वे बालकों की तरह फुदकते हुए उसी आजीवक के पास पहुँचे। कुछ अन्य बौद्ध भिक्षु भी उसके पास घेरा बनाकर खड़े हो गए। हे आવુस, क्या तुम हमारे बुद्ध को जानते हो? महाकश्यप ने पूछा। आजीवक ने जो उत्तर दिया वो प्रलयंकर था। वह बोला, हाँ भिक्षुओं, मैं महाबुद्ध के अंतिम दर्शन करके ही आ रहा हूँ। यह मंदार का फूल मैं स्मृति चिन्ह के रूप में साथ ले आया हूँ। अंतिम दर्शन? क्यों? क्या अब तुम पुनः महाबुद्ध के दर्शनार्थ कभी नहीं कर पाओगे? तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, एक भिक्षु ने कहा। नहीं नहीं, क्या आप लोग नहीं जानते? 1 सप्ताह पूर्व ही महाबुद्ध परिनिवृत्त हो गए, निर्वाण प्राप्त कर अपने परम धाम लौट गए। आजीवक ने भारी मन से सूचना दी। जैसे ही यह सूचना मिली, शिष्यों के भूगोल में जैसा भूकंप आ गया।
उस समूह में बहुत से शिष्य अवितार्गी थे जो सिद्ध और पके नहीं थे। वे पछाड़ कर धूलि में गिर पड़े। हाय बुद्ध, हाय बुद्ध का रुदन, भयंकर क्रंदन उनके भीतर से उठने लगा। अब हमें उपदेश कौन देगा? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? संघ की व्यवस्था कौन संभालेगा? बहु प्रकार की चिंताएं उनके रुदन में घुली मिली थी। वे छाती पीट पीट कर घोर प्रलाप करने लगे थे, पर महाकश्यप मौन थे। हृदय चीर देने वाला पैना खंजर उनके भीतर घुस चुका था। बुद्ध का प्रेम पीड़ा बनकर रीसने लगा था, लेकिन उस प्रचंड पीड़ा को वे बिना आंसू बहाए स्वीकार कर रहे थे। बड़े और वरिष्ठ थे ना, इसीलिए पूरे समूह के अगुआ अपने गुरु भाइयों के गिरते आत्मबल को उन्होंने ही संभाला था। इसलिए अपने दायित्व का वहन करते हुए महाकश्यप बोले, हे भिक्षुओं, स्थिर रहो, स्थिर। हमारे गुरुदेव महाबुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन हमें स्थिरता दिखाने में एवं सिखाने में ही समर्पित किया है। इसलिए संसारिक मोहग्रस्तों की तरह विलाप मत करो। बुद्ध के पाले पोसे हुओं को यह शोभा नहीं देता। स्मरण करो, स्मरण करो। बुद्ध ने हमें क्या आदर्श सिखाए हैं, कौन से उपदेश दिए हैं? महाबुद्ध ने सदा हमें यही सिखाया है कि एक दिन सभी स्थूल संबंधों की जुदाई होनी ही है। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा ही, फिर चाहे वह मेरी देह ही क्यों न हो, जो पंचभूतों के संगठन से उत्पन्न हुई है। महाकश्यप बेसुध गुरु भाइयों को जल पिलाते हुए पुनः बोले, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं वही शाश्वत बुद्ध हैं। पहले हमारे लिए बुद्ध केवल कुशीनारा में थे, पर अब देखो और अनुभव करो, बुद्ध वहाँ भी है, यहाँ भी है। बुद्ध का विस्तार अनंत हो गया है। एक स्थूल देह ही त्यागी है बुद्ध ने, पर अब वे जल, थल, नभ अपने इन विराट शरीरों को धारण करे हमें दर्शन देंगे। एक सप्ताह पूर्व से, जब से बुद्ध ने देह त्यागी, मैं उन्हें व्यापक देख रहा हूँ, नित नित उनका दर्शन कर रहा हूँ। सच कहता हूँ भाइयों, आप सब भी अपनी वही दृष्टि सक्रिय करो। महाकश्यप ने आत्मिक संबल देकर सभी गुरु भाइयों को संभाला, फिर सबको साथ लेकर कुशीनारा की ओर चल पड़े। चलते चलते भी स्थिरता और गंभीरता को ओढ़े हुए थे। ओढ़े इसलिए कहा क्योंकि भीतर से उनकी स्थिति कुछ अलग ही थी। भीतर कुछ भी ठोस नहीं रहा था, सब द्रव्य ही द्रव्य था। बुद्ध की सारी यादें संवेदनाओं का सागर बन गई थी। उस सागर की लहरें बार बार आंखों के किनारों से टकराती, पर महाकश्यप संयम के बांध से उन्हें वहीं रोक देते। बाहर उनका एक भी आंसू नहीं गिरा, मगर भीतर से मन बहुत रो रहा था। तन का कण कण रो रहा था। उनका चित्त अपने बुद्ध से कह रहा था, मेरे शास्ता, मैंने सबको समझाया है कि आपका अविनाशी रूप निराकार है, उसी से जुड़ो। पर भगवान, यह भी तो सच है ना कि हमारी आंखों की प्रीत आपके साकार सौंदर्य से जुड़ी हुई है। आपके सुंदर मुखमंडल का आकार ही तो हमारा आधार है। वर्षों से मैं उसी पर केंद्रित होने का तो अभ्यास करता रहा हूँ। आपके जिस दिव्य रूप ने मुझे नश्वरता से अनश्वरता की ओर बढ़ाया, उसे मैं नश्वर कैसे मान लूँ? वह तो अनश्वर से भी ऊंचा और श्रेष्ठ हुआ ना। मैंने आपकी जिन पलकों के उठने और गिरने से सीखा, क्या करने योग्य है क्या नहीं, उन पलकों को मैं नष्ट होने वाली माया कैसे मान लूँ? आपकी जो पारदर्शी आँखें मेरे लिए दर्पण बनी, जिनमें देख देख कर मैंने अपने मन के एक एक विचार को संवारा, उन आँखों को भला मैं स्थूलता का छलावा कैसे मान लूँ? हे शास्ता, हे बुद्ध, यह तो युग युगीन शिष्यों के साथ अन्याय है। जिन प्रेमी पगलों ने अपने गुरु के साकार रूप को पी पी कर ही जीना सीखा, जिन मतवालों ने अपने साकार गुरु की एक झलक, एक मुस्कान पाने के लिए पूरा जीवन हावी कर दिया, उन्हें सहसा कोई समझाए कि तुम्हारे गुरु अब नहीं रहे। उनका साकार रूप मायावी और नश्वर था, इसलिए अब से तुम उनकी निराकार विराटता की साधना करो। यह तो अन्याय है ना बुद्ध, घोर अन्याय है। अगर गुरु का साकार रूप प्रपंच है तो शिष्य के हृदय की प्रीत उससे क्यों जुड़ी है? महाकश्यप के नेत्र आंसुओं से रोक रोक कर इतना परिश्रम कर चुके थे कि लाल हो गए। मन की गुहार बढ़ती जा रही थी। यह तो पहेली है ना बुद्ध, जिसका हल मैं आपसे कभी पूछ ही नहीं पाया। अब कौन मुझे बताएगा गुरु का साकार रूप प्रपंच है या सत्य?
नश्वर है न अनश्वर। धीर गंभीर वितरागी महाकश्यप। हाँ, यही सब विशेषण जुड़े हुए थे महाकश्यप से, पर गुरु के बिछों ने आज इन विशेषणों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उधर कुशीनारा में कुछ विचित्र ही घटना घटी थी। बुद्ध की पावन देह मुकुट बंधन नामक चैत्य में थी। वह निशांत अवस्था में चिता पर स्थापित थी। 4 मल्ल प्रमुखों को चिता लीपने और उसमें अग्नि प्रज्वलित करने की सेवा मिली थी। पिछले 3 दिवसों से वे इसी प्रयास में थे। बार बार वे लकड़ियों को घी समिधा से लिपते, फिर मशाल में उनमें आग लगाते, पर यह क्या, लकड़ियां आँच ही नहीं पकड़ती। ऐसा क्यों हो रहा था? लकड़ियां गीली भी नहीं हैं, घी से भी तर हैं, चिकनी हैं, फिर भी। चारों मल्लों ने हार कर आयुष्मान आनंद से पूछा। आनंद ने नेत्र मूंदे, फिर बोले, ठहर जाओ भाइयों, हमारे शास्ता बुद्ध अपने आयुष्मान महाकश्यप की प्रतीक्षा में हैं। महाकश्यप 500 भिक्षुओं सहित चैतन्य में पहुँचे। उनकी आंखों के प्याले प्यास से व्याकुल थे। एक लंबी बेला तक वे बुद्ध के मुखमंडल का दर्शन करते रहे। फिर अंजलि जोड़कर उन्होंने 3 बार चिता की प्रदक्षिणा की। बुद्ध के चरणों में शीश नवाकर अंतिम प्रणाम किया। जो ही प्रणाम किया, महाकश्यप के अंतःकरण में बुद्ध की दिव्य छवि उतर गई। बुद्ध का रूप मानस पटल पर अंकित हो गया। तभी लकड़ियों ने आँच पकड़ ली। चिता स्वयं जल उठी। मौन भाषा में बुद्ध ने पहेली हल कर दी थी। आग की लपटें कह रही थी, बुद्ध की देह निसंदेह नश्वर है, पर बुद्ध का साकार रूप महाकश्यप के भीतर प्रकट हुआ मुस्कुरा रहा था। यही कह रहा था, मैं अनश्वर हूँ, सदा तेरी आत्मा में रहूँगा। धन्यवाद।